वेलकम टू माय ब्रिज कोर्स वीडियो। तो आज मैंने जो पढ़ा है राजवंश सर से, उन जो पढ़ाए हैं वो एक इस एक्सप्लेनेशन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो उन्होंने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी बताया, जिसमें स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस बताया। जैसे कि स्केलर में जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है एंड वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू होती है स्केलर में, और वेक्टर क्वांटिटी में भी एक वैल्यू होती है। बट जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन डिफाइन होता है। वैसे एग्जांपल में जैसे मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड स्पीड, वर्क और पावर, ये इतने जो सारे क्वांटिटीज़ हैं इनका डायरेक्शन नहीं होता है, पर मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू ज़रूर होती है। जैसे टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है लेकिन वैल्यू होती है। अब आते हैं वेक्टर पे। वेक्टर का एग्जांपल होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। अब हम मोमेंटम और इस सब की बात करें तो इनमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और वैल्यू भी होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, ये आप कमेंट में बताइएगा। तो अब हम कैसे फाइंड कर किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो रिप्रेजेंटेशन एंड थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एरो रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि कोई मास है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, कितने न्यूटन से उसको मतलब पुल किया जाता है, किस डायरेक्शन में किया जा रहा है, वो एक एरो से दिखाया जाता है। जैसे कि 50 न्यूटन का ये बॉडी है, इसका जो मास है वो 50 न्यूटन का है, तो इसको हम इस डायरेक्शन में इसको हम पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। तो इसका जो एरो होता है उसका मतलब ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और इसका लास्ट जो पॉइंट है उसको फाइनल पॉइंट करते हैं। ये तो पता हुआ। लेकिन जो लेंथ ऑफ द एरो है, जो एरो का लेंथ होता है वो एक मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। बट जो डायरेक्शन ऑफ एरो, मतलब एरो का जो डायरेक्शन बता रहा है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को डिफाइन करता है। अब थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब कि कैसे हम मतलब लिख कर बता सकते हैं हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। किसी भी मतलब वर्ड के ऊपर हम एरो बनाते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी में इंक्लूड होता है, अगर एरो नहीं होता है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको इस तरफ पुल किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, अगर उसको पुल इस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, इसको ऊपर की डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है, इसको नीचे के डायरेक्शन में, तो आप बता सकते हैं सब पे सेम फोर्स सेम मोमेंटम लग रहा है कि अलग अलग मोमेंटम लग रहा है। तो जैसे कि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, ठीक, ये होता है फॉर्मूला। तो सबका सेम है 10 × 2 20, 10 × 2 20, 10 × 2 20 एंड 10 × 20। पर मोमेंटम का एक और पॉइंट होता है ये कि ऑल मोमेंटम, इसमें डायरेक्शन जो है, इसमें इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, इसका भी डायरेक्शन डिफरेंट है, इसका, इसीलिए सारे जो वैल्यू हैं वो मोमेंटम में जैसे लिखा हुआ है ऑल मोमेंटम आर डिफरेंट बिकॉज मोमेंटम आर सेम बट डायरेक्शन आर डिफरेंट, इसीलिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था रेस्ट एंड मोशन। ये तो 9th में आप लोग ने पढ़ा ही होगा रेस्ट, मैंने भी पढ़ा है। जैसे कि रेस्ट ये पढ़ा था कि कोई चीज़ रुका हुआ है वो रेस्ट में है, कोई चीज़ हिल रहा है, चल रहा है तो मोशन में, यानी मूव कर रहा है। तो जैसे कि रेस्ट स्टेशनरी, ठीक है। तो लेकिन 11th में ये थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि एक ट्रेन है, जैसे कि एक ट्रेन है उसमें दो लोग बैठे हुए हैं, एक है ए और एक है बी, एक ए है एंड एक बी है और ये एक सी है, ठीक। तो अगर सी एक मतलब इस 11th में हम एक ऑब्जर्वर को ले लेते हैं कि क्या कहते हैं, जो सी ऑब्जर्वर है एक, तो ये इसको देख रहा है, तो ये बताएगा कि हाँ ये दोनों ही मोशन में है और मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन जब ये देखेगा तो ये सोचेगा कि ए रेस्ट में है, मैं भी रेस्ट में हूँ और ये मोशन कर रहा है। तो वैसे ही ये रेस्ट और मोशन का डिफाइन, इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं आता है, बस इतना ही पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप तो बहुत पढ़ चुके होंगे, जैसे कि एक्चुअल पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। टोटल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी जितना पाथ ट्रेवल करता है उसको डिस्टेंस कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो मीटर में होता है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है।
अब आते हैं चेंज इन पोजीशन शॉर्टर पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और यूनिट इसका मीटर, इसका भी यूनिट मीटर होता है। अब मान लेते हैं ये आपका एक स्कूल है, ये आपका घर है, आप स्कूल से घर जा रहे हैं, तो आप ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये जो हमारा रास्ता है पाथ, ये जो इनिशियल टू फाइनल पाथ है इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। एक और बात कि डिस्टेंस कैन बी जीरो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों क्वालिटी में हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड का होता है फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम एंड वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। इसका जो यूनिट होता है वो मीटर बाई सेकेंड और इसका भी यूनिट मीटर बाई सेकेंड। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें क्या नहीं होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। ये वेलोसिटी, इसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या वैल्यू तीनों फिक्स होता है। एक और बात, वेलोसिटी में पॉजिटिव और जीरो इस वैल्यू में हो सकता है, पर कभी भी कोई भी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो माइनस होता है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। और स्पीड जीरो पॉजिटिव हो सकता है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि हमारा घर है, ये स्कूल है, तो यहाँ से हम चलते हैं, साइकिल से ही चलते हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये पूरा जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर का है। हम 7 बजे चलते हैं तो 8 बजे पहुंच जाते हैं, यानी कि हम 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। तो अगर हम साइकिल से जा रहे हैं तो अभी 10 किलोमीटर पर आवर से हैं, बीच में ब्रेकर आया, आपकी तरह कोई पागल होगा तो वो क्या करेगा कि और स्पीड में चल जाए, तो 15 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद है रेड लाइट आ जाता है तो उसमें 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है। फिर वो जो होता है वो रेस्ट में आ जाए, मतलब कुत्ता कोई मिल जाता है तो हम, पप्पी है तो खिलाएगा ही वो लड़का, तो फिर रेस्ट में आ जाता है। ऐसे ये मीटर बाई टाइम, कितना टाइम आपको लगा, ये करने के बाद हमारा स्पीड फाइंड हो जाता है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इक्वल टू, इसको एवरेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एवरेज। तो ये बेसिकली इतना पॉइंट था जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा। तो अगर आपको नेक्स्ट बायोलॉजी का अगर आपको पढ़ना है, जो कि जूलॉजी पढ़ाया जाएगा समाप्ति मैम के द्वारा, तो आप कल इस वीडियो को फिर आके इस चैनल पे देख सकते हैं। वो भी 2 से 3 मिनट, यानी कि कम से कम अप्रोक्स 7 की 8 मिनट हुआ होगा, इसमें आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।